अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल मजा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन है और आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट मुझे आई थी, रसीद कैसे बनती है इंग्लिश के अंदर और रसीद कैसे बनती है उर्दू में एक्सेल के फॉर्मेट पे। एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए हम रसीद कैसे बना सकते हैं उर्दू के उसमें लैंग्वेज में, और फिर इंग्लिश के लैंग्वेज में किस तरह बना सकते हैं, ये एक रिक्वेस्ट है। तो आज हम बनाएंगे। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेट है जो कि हम एक्सेल में बनाएंगे। आप अपने सिस्टम को अगर उर्दू में बनाना चाहते हैं तो सिस्टम की सेटिंग में जाके आप उर्दू इंस्टॉल करें, उर्दू लैंग्वेज को इंस्टॉल करें, तो फिर आप उर्दू में भी वही बना सकते हैं जो आप इंग्लिश में बनाने वाले हैं। और इसमें सिर्फ आपको करना यह है कि थोड़ी सी सेटिंग के अंदर आप 2007 विंडो तक अगर आप इस पे देखते हैं तो आपको जाके कंट्रोल पैनल में जाना होगा, फिर रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग में जाना होगा। वहां से आपको लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। काफी सारी लैंग्वेजेस आ रही होती हैं। आप उर्दू में जाएंगे और फोनेटिक कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, वहां से आप उसको अपने सिस्टम की जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर लें। अगर आपके पास वहां पे फोनेटिक कीबोर्ड नहीं नजर आ रहा है तो फिर आपको गूगल से फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। 2010 में क्या होगा जी, वहां पे आप जाएंगे तो कंट्रोल पैनल नजर नहीं आएगा, वहां पे आप सेटिंग में जाएंगे और फिर अगेन आप लैंग्वेज और उसकी सेटिंग में जाएंगे, लैंग्वेज की सेटिंग में जाएंगे और वहां से फिर आप ऐड लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की सेटिंग में जाएंगे और फिर ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आप उर्दू पाकिस्तानी और उर्दू इंडियन, इफ यू आर इन इंडिया तब तो आप जाके फिर इंडिया का इंस्टॉल करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान में हैं देन यू शुड इंस्टॉल पाकिस्तानी उर्दू। तो आप पाकिस्तानी उर्दू को इंस्टॉल करेंगे और इस तरह फिर आप उसको, जिस तरह आप एबीसी टाइप करते हैं, ए से ए है, और तो इसी तरह उसमें भी फोनेटिक में भी ए से अलिफ होगा, बी से बा होगा और इसी तरह आगे टी से ता होगा। आपने सेम उसी तरह टाइपिंग करनी और आपकी उर्दू की रसीद बनती चली जाएगी। यहाँ तक बहुत आसान काम है। फॉर्मेट तकरीबन हर बंदा बना लेता है। मैं भी आपके सामने आपको बना के दिखाऊंगा, आपको सिस्टम की सेटिंग भी चेंज करके दिखाऊंगा और आपको सिस्टम को उर्दू में भी करके दिखाऊंगा। लेकिन मसला ये है कि आप जो असल काम है वो है क्या, वो ये है कि हम उस रसीद को अपने एक्सेल के एक ऐसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें कि हम ऑटोमेटिकली वहां से डाटा ले सकें। ये काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। हम एक्सेल की एक शीट के अंदर अपना डेटाबेस को मेंटेन रखें और दूसरी शीट में जाके फॉर्मेट बनाने के बाद उसको वहां पे कनेक्ट कर दें, तो भी ये काम हो सकता है। दूसरा ये है कि आप एक्सेल के अंदर अपना डेटाबेस को मेंटेन करें और आप वर्ड की फाइल में जाके वहां पे उसको अपना फॉर्मेट बनाएं उर्दू में या इंग्लिश में, और फिर उसको कनेक्ट करें एक्सेल के साथ, और आपका डेटाबेस इधर मेंटेन हो रहा हो और आपको जब भी प्रिंट चाहिए हो आप जाके वहां पे इनवाइस नंबर दें, वहां पे आपके रिसीप्ट नंबर दें और उस बंदे का डाटा या उस शख्स का डाटा जिसको आप रसीद देना चाहते हैं वो टॉप पे आ जाए और आप उसका प्रिंट लेके उसको दे दें। काम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझने वाली बात है। हम अपने टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहेगी। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। निहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी, आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। रसीद बनानी थी उर्दू में और इंग्लिश में। ये एक रसीद आपके सामने उर्दू में बनी है और इंग्लिश में बनी है, और ये एक रसीद आपके सामने उर्दू में बनी है। अब ये बनी किस तरह है, ये तो एक जस्ट एक फॉर्मेट है और आप कोई भी शख्स जो है जो एक्सेल से हाव नाव रखता हो वो एक्सेल में बड़ी आसानी से बना सकता है। लेकिन जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरू में देखा कि जैसे मैं यहाँ पे 122 लिखता हूँ तो आपके सामने ये बाकी जो डाटा है ये चेंज हो रहा है। अकबर 7000 ये यहाँ पे आ रहा है। इस तरह अगर मैं इंग्लिश में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर को चेंज करता हूँ, रिसीप्ट नंबर को चेंज करता हूँ, तो भी आपके सामने यहाँ पे ये तमाम का तमाम डाटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं 113 करूँगा तो भी ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिस्काउंट है, टोटल अमाउंट, बैलेंस और कैश चेक वगैरह जो भी आप यहाँ पे
ओके, अब ये सारा कुछ हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, और अगर डेटाबेस हमारे पास मौजूद है तो डेटाबेस जो मौजूद है उसी को हम इसके साथ मर्ज करेंगे और उसी डेटाबेस से लिंक करके यहाँ से वहाँ से डाटा लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपके पास डेटाबेस मौजूद नहीं है तो फिर आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप एंट्रियाँ करते चले जाते हैं अपने किसी कारोबार की, फ़र्ज़ किया आप सेल की एंट्री करते जाते हैं तो आपका एक डेटाबेस बनता जाता है। और उसके अंदर जिस तरह की ये रिसीप्ट है, इसमें ये 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो रिसीप्ट नंबर है, फिर अमाउंट है, फिर नेम है, और उसके बाद किस पर्पज़ के लिए उसने ये पैसे आपको दिए हैं। ठीक है, ये चंद चीज़ें आपको उस डेटाबेस से आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक न्यू शीट को ओपन करते हैं। न्यू शीट कंट्रोल एन से ओपन होती है। मैं अपने पास एक एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा एक एरिया है। इस एरिया के अंदर मुझे ये रिसीप्ट बनानी है। इसको मैंने फ़र्ज़ किया बॉर्डर दे दिया और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, थोड़ा सा कलर मैंने ये रख दिया। अभी मैं व्यू में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे बाकी लाइंस यहाँ पे नज़र नहीं आनी चाहिए। जिस तरह मैंने आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इंग्लिश की रसीद है, यहाँ पे मैंने रिसीप्ट नंबर लिखा हुआ है, इस के टॉप के ऊपर जो है वो रिसीप्ट लिखा हुआ है। अब मैं अगर फ़र्ज़ किया, करना क्या है, सिर्फ मुझे यहाँ से रिसीप्ट यहाँ पे लिखना है। तो RECEIPT रिसीप्ट यहाँ पे लिखा, और इसको मैंने फ़र्ज़ किया दरमियान में करना है इस रिसीट के। तो मैं यहाँ पे इसको तमाम को सेलेक्ट करूँगा और मेल मर्ज के बटन पर क्लिक करूँगा। मेल मर्ज के बटन पर क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा करने और इसको कंट्रोल B से बोल्ड भी कर दूँगा। ओके, अब मेरे पास क्या है जी, रिसीप्ट नंबर है। रिसीप्ट में नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसीप्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस साइड पे मेरी यहाँ पे डेट लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट यहाँ पे लिखी, और साथ वाले खाने में मैं डेट लिखूँगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ बाद में, जिस तरह मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं फॉर्मेट को चेंज भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल हमने यहाँ पे क्या लिखना है जी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट रिसीव्ड RECEIVED रिसीव्ड फ्रॉम, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या है जी, ऑफ अमाउंट कितनी आई है जी, ऑफ RS, और इसको भी मैंने खाली छोड़ देना, ये मेरे पास। और नीचे है जी फॉर, और इसको भी मैंने खाली छोड़ देना है। फिर मेरे पास एंट्रीज आ रही हैं, पेमेंट रिसीव्ड इन, पेमेंट रिसीव्ड इन। इसके लिए मैंने नीचे तो आप लोग देखेंगे तो दो अलग खाने बनाए हुए हैं, और मैंने इस साइड के ऊपर क्या किया है जी, टोटल अमाउंट और फिर डिस्काउंट, और फिर इसी तरह ये मैंने यहाँ पे, इसका मतलब है कि 3-4 खाने लिए हुए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे अगर एक कर देता हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे आसानी रहे। अब मैंने यहाँ पे टॉप पे ऊपर लिखा हुआ है टोटल अमाउंट, ठीक है। मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पे, ये जो खाना आखिर में आ रहा है इस पे चाहिए होगी, तो मुझे इसको यहाँ इसके साथ मर्ज कर देना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है जी डिस्काउंट, और यहाँ पे परसेंटेज का मैं, चूँकि मुझे इस खाने में जब मैं 10 लिखूँ, 5 लिखूँ, 20 लिखूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन साथ आए, तो इसका मतलब है कि मैं फॉर्मेट में जाके पीछे से इसको इस सेल का जो फॉर्मेट है उसको परसेंटेज लगाऊंगा, नंबर में जाऊंगा और यहाँ पे परसेंटेज के साइन को प्रेस कर दूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे 10 लिखूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन खुद बहुत इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा जी बैलेंस अमाउंट आ गया। बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन चीज़ों को, ऊपर वाले को मैंने मर्ज किया है तो इसको भी मैं मर्ज कर दूंगा। दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज पे जाएंगे और सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, आ गया जी चेक और कैश। ठीक है, चेक और नीचे है जी कैश, या ऊपर कैश है नीचे चेक है, जिस तरह भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर चेक और नीचे कैश कर दिया।
और साथ ही इसके 2 खाने मैंने लिए और इन दोनों को भी बॉर्डर दे दिया। और बॉर्डर देने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक टिक लगाया हुआ है। ये टिक असल में टिक नहीं है, ये एक लफ्ज़ पी है। पी स्मॉल में लिखेंगे तो पीछे जाके फॉन्ट को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे पी को वो टिक की सूरत में आपको शो करेगा। ये भी हम करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा डेट, अब मुझे इस खाने के अंदर डेट चाहिए, यहाँ पे रिसीप्ट नंबर चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ, तो अब मेरी रिसीप्ट नंबर यहाँ पे आसानी से लिखी जाएगी, ठीक है जी। अब क्या है जी कि मुझे ये वाला मैंने अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, इसको मैंने यहाँ तक लिया और इनको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट में जाता हूँ और इसको यहाँ तक ले आता हूँ। यहाँ तक लाने के बाद ये मेरे पास एक स्पेस बच जाती है, तो यहाँ पे मैंने इसको मर्ज किया और इसको भी नीचे थिक बॉर्डर दे दिया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि ये ऑफ आर एस जो है उसको यहाँ पे होना चाहिए और इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो इसको मैंने बढ़ा दिया और फिर जाके उसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। अब यहाँ पे मुझे आर एस लिखना है तो इसको हम बॉर्डर दे के छोड़ देंगे और इस खाने को अगर थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो बड़ा भी हम कर सकते हैं। फार से हम शुरू करेंगे तो फार को हम थोड़ा सा, ये जो फार वाला खाना है इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इधर कर देंगे ताकि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक शुरू हो और ये बुरी ना लगे। यहाँ तक हम इसको कर देते हैं। तमाम सेल्स को सेलेक्ट किया है, मर्ज पे किया है और जाके इसको नीचे वाला बॉर्डर दे दिया है, तो ये इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो गया। अब देखें इस रिसीट को मैं थोड़ा सा मैं इसका दायराकार बढ़ाता हूँ और इसको मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ। हाँ, इसको मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ और इसको यहाँ तक करने के बाद इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, थिक बॉर्डर। इसके पहले जो बॉर्डर थे उनको मैं अब यहाँ पे ख़त्म करूँगा। ये देखें अब यहाँ पे बॉर्डर मैंने ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर में जाऊँगा और यहाँ पे नो बॉर्डर जो है उसको सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, और इसी तरह मैं यहाँ पे भी यही काम करूँगा। एक काम मैं कर चुका हूँ तो आल्ट F4 को सिर्फ सेलेक्ट करने के साथ ही ये मेरा वो वाला काम दोबारा रिपीट हो जाएगा जो मैंने अभी बॉर्डर का किया था। इस मैंने फिर अपने एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ पे थिक बॉर्डर दे दिया। एक रिसीप्ट की शक्ल हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। आप अपने इन खानों को छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपने सेल्स को छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने ये एक रिसीप्ट बन चुका है। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा ताकि आपको आसानी से नज़र आता रहे। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ये वाला जो हमारे पास एक बॉर्डर लग चुका है, यहाँ पे भी हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो फॉन्ट में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे और वहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे। ओके, अब क्या करना है जी, ये वाला जो खाना था इसको हम थोड़ा सा बड़ा करने की बजाय अगर हम इसको देखें यहाँ पे चेक लिखा हुआ है, तो ये खाना हमें चाहिए, तो इस खाने को पकड़ के हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और बड़ा कर लेंगे और यहाँ से आके इस खाने को छोटा कर देंगे। जब इस खाने को छोटा करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट रिसीट लिखी हुई थी फ्रॉम, वो अब जाके ख़राब होगी, मतलब वो नज़र नहीं आ रही। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम एरिया को हमें मर्ज करना है। जब हम मर्ज करेंगे तो अब क्या होगा, ये आसानी से अब आपके सामने नज़र आएगा। अब अगर इसको मैं मज़ीद भी यहाँ पे ले आऊँ तो कोई मसला नहीं है। ये जो फार लिखा हुआ है इसको अगर मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ इसके साथ, तो मैं इसको दरमियान में भी ला सकता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट में जाके इसको मिडल में करेंगे तो दरमियान में आ गया। अब मेरे पास आ गया जनाब यहाँ पे ये वाला, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, इसको हमने क्या करना है, तमाम को हमने इसको थिक बॉर्डर की सूरत में आउटसाइड के ऊपर थिक बॉर्डर देना है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके दरमियान में हम कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करते हुए हमने इसके अंदर एक रो को इंसर्ट किया है ताकि हमें आसानी से नज़र आता रहे। इसको भी हमने कर दिया।
ओके, बॉर्डर इसको भी हम दे देते हैं, बॉर्डर दे दिया तमाम को। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई, सिर्फ ये रिसीट नंबर यहाँ पे हमें लिखना है, और उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। डिस्काउंट को भी हम दरमियान में कर देते हैं, इस 10% को भी हम दरमियान में कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे रिसीट नंबर लिखना है और पीछे डाटाबेस से हमें डाटा उठाना है। ये रिसीट हम यहाँ पे बना चुके हैं। सेम इसी तरह ये रिसीट हमने उर्दू में ही बनाई हुई है। उर्दू में एक्सेल ने ही काम किया है, एक्सेल के अंदर रह के हमने उर्दू लिखी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में कि आप किस तरह जो है वो अपने विंडो को मतलब विंडो की सेटिंग में जाके आप उर्दू इंस्टॉल कर सकते हैं, या उर्दू का कीबोर्ड वहाँ से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने असल वाले जो अब बना रहे थे जिस रसीद पे, वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये यहाँ तक हम एक रसीद बना चुके हैं। इसका फॉर्मेट आप अपनी मर्जी से इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और फॉर्मेट को जो है वो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब दूसरा ये है कि जी उर्दू की रसीद किस तरह बनी है। यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास विंडोज 7 है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसके आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। मेरे पास फ़िलहाल विंडो 10 है, तो मैं इसके सेटिंग में जाऊँगा। मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, स्टार्ट के बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेटिंग्स में जा रहा हूँ। सेटिंग्स में मैं गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टाइम एंड लैंग्वेज आएगा। ये आपको 2007 में भी नज़र आएगा। टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक किया, और टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीजन एंड लैंग्वेज नज़र आएगा। रीजन एंड लैंग्वेज आपको वहाँ पे 2007 में भी ऐसे नज़र आएगा। वहाँ पे थोड़ा सा इसका एक बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लुक डिफरेंट है, बाकी चीज़ें तकरीबन वही हैं। और फिर आप ऐड लैंग्वेज में जाएंगे। मैं भी यहाँ पे आपके सामने ऐड लैंग्वेज में जा रहा हूँ। ऐड लैंग्वेज में गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे उर्दू को इंस्टॉल करना है, तो उर्दू को चूँकि मैंने यू पे जाना है, तो यू आपको एंड में मिलेगा। ये देखें, मैंने जैसे मैं यहाँ तक आया तो यहाँ पे ये उर्दू है, ठीक है जी। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको ये सिलेक्शन इसकी हो गई। अब जैसे इसकी सिलेक्शन हुई तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देखेंगे, जहाँ पे आपके विंडो का टाइम वगैरह आ रहा होता है, विंडो का टाइम वगैरह आ रहा होता है, यहाँ पे आपको ENG लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उर्दू भी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की उर्दू को सेलेक्ट करेंगे, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की उर्दू को सेलेक्ट करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपकी ये वाली उर्दू यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसी तरह की कुछ चीज़ लिखता हूँ। अब देखें, जो अगर आपका टी है तो वो टी को क्या काम, अब मैंने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला। अब मैं अगर टी पे प्रेस करता हूँ तो ये टे लिख रहा है, ठीक है। अब मैं शिफ्ट के बगैर अगर मैं इसको प्रेस करूँ, अब अलिफ ए को प्रेस करूँ तो इसको अलिफ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एम लिख रहा है, मीम लिख रहा है। अलिफ को मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये क्या लिख रहा है, मीम लिख रहा है। जस्ट किस चीज़ का फ़र्क है, कीबोर्ड का। फोनेटिक कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि आप इंग्लिश की वर्ड को, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जो प्रेस करेंगे, ए से अलिफ लिखा जाएगा, बी से बा लिखा जाएगा, टी से ता लिखा जाएगा, और शिफ्ट के साथ आप टी को प्रेस करेंगे तो फिर टा लिखा जाएगा, फिर आर से रे लिखा जाएगा और डाल से दाल लिखा जाएगा। इस तरह ये आपको खुद बहुत आसान कीबोर्ड है। अब आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, और अगर आपके पास 2007 में अगर आपके पास ये फोनेटिक कीबोर्ड जो है ये इंस्टॉल नहीं है, और देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं भी ऑप्शन में जा रहा हूँ। ऑप्शन में मैं गया हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड, ऐड कीबोर्ड आ रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे कीबोर्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था फोनेटिक में यहाँ पे ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। फोनेटिक कीबोर्ड ऐड हो गया, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा। इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। आप अगर 7 में जाते हैं और वहाँ पे आपको फोनेटिक कीबोर्ड नहीं मिलता, तो आपने जस्ट गूगल से डाउनलोड करके और फिर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद अब मैंने फोनेटिक सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा
ए को प्रेस करूंगा तो आपके सामने अलिफ लिखा जाएगा, बी को प्रेस करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे ये बी लिखा जाएगा, बे लिखा जाएगा, ते को प्रेस करूंगा तो ते लिखेगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ टी को प्रेस करूंगा तो टे लिखेगा, और आर को प्रेस करूंगा तो ये बहुत आसान कीबोर्ड है। इस तरीके से आपने अपने रसीद का फॉर्मेट जो है उस तरह बना लेना जिस तरह मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ तक तो ये काम हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने करना ये है कि एक डेटाबेस आपने डेटाबेस लेना है और डेटाबेस को फिर आपने इस रिसीट के साथ कनेक्ट करना है या लिंक करना है, और लिंक करना है आपने वी लुकअप के फार्मूले के ज़रिए। देखिए मैं यहाँ पे एक न्यू शीट इंसर्ट कर रहा हूँ। न्यू शीट इंसर्ट करने के बाद अब जो फील्ड्स यहाँ पे हैं, जिस तरह रिसीव नंबर है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इंग्लिश में काम कर रहा हूँ तो मुझे फिर राइट पे जाके इसको इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा। मैं RT नंबर लिखता हूँ, ठीक, फिर यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फिर यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट, और यहाँ पे लिखता हूँ जी जो उसकी मतलब उसने अगर कुछ ख़रीदा है मुझसे, ये अमाउंट मैं किस मद में वसूल कर रहा हूँ फॉर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स लिख देता हूँ, या यहाँ पे आप मतलब स्टेटस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने डिटेल भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा RT नंबर, मैंने यहाँ 111 से शुरू किया, 3 पे गया, 4 पे गया, और ये मेरे पास रिसीव नंबर है। नाम जो है वो मैं यहाँ पे फर्जी नाम लिख रहा हूँ, आपके पास ओरिजिनल नाम होंगे। अकरम है, इकराम है, अब्बास है, और खालिद है। अमाउंट्स 3000, 30,000, 34,000, 35,000, और इस तरह ये नीचे आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे क्योंकि फर्जी डेटाबेस बनाना है तो ये हो सकता है। और अगर आपके पास ओरिजिनल डेटाबेस है तो फिर ज़्यादा बेहतर है, आपके पास ओरिजिनल डेटाबेस रहेगा और आप उससे इस डाटा को वहाँ पे कैसे लिंक करेंगे, ये मैं सिर्फ फर्जी डेटाबेस यहाँ पे बना रहा हूँ। रिमार्क्स में जाके आप फ़र्ज़ किया यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ये रिमार्क्स क्या चीज़ है, ये फार वाला खाना जो है इसको फिल करने के लिए, ठीक है। फार के खाने को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे इस गालिब ने पैसे दिए हैं, रिसीव नंबर है इसकी 111, 30,000 रुपये इसने दिया है, और इसने क्या किया है जी, परचेज्ड मोबाइल Vivo S1, अगर चाहिए 30,000 का नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, परचेज Vivo फ़र्ज़ किया, यहाँ पे मैंने S2 कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिखा जी परचेज, इसने एक और मोबाइल ख़रीदा मुझसे, इन्फिनिक्स हॉट S4, ये इसने ख़रीदा। फिर यहाँ पे इसने मुझसे क्या ख़रीदा जी, इसने ख़रीदा जनाब माउस, कंप्यूटर का माउस उसने ख़रीद लिया, और इस शख्स ने ख़रीदा जनाब लैपटॉप। मुख्तलिफ़ किस्म की मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड कर रहा हूँ फर्जी डेटाबेस में से। यहाँ पे मुझे रिसीव नंबर इंटर करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उस बंदे का नाम आना चाहिए, उस शख्स का नाम यहाँ पे आना चाहिए। इस सब को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो आप सेलेक्ट करके इसको आप मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे फ़िलहाल क्या करना है, यहाँ पे वी लुक आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो मुझे वी लुक वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, यहाँ पे रिसीव नीचे के, और फिर कामा देते हैं। कामा के बाद फिर मुझे उस डेटाबेस में जाना है जो मेरा डेटाबेस है। तमाम के तमाम डेटाबेस को सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद फिर मैं यहाँ पे कामा दूँगा। कामा देने के बाद फिर मुझे चूँकि यहाँ पे नेम चाहिए तो नेम यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला पे कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है। कॉलम इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। नेम चाहिए तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। फिर कामा देने के बाद मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और बाहर आ जाऊंगा, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे NA आ गया। NA इसलिए आया चूँकि यहाँ पे रसीद नंबर को लिखा हुआ नहीं है। मैं अगर यहाँ पे रसीद नंबर 111 लिखूंगा तो आपके सामने ये गालिब यहाँ पे गालिब साहब आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लुकअप वैल्यू मेरी है इसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा F4 से,
और डेटाबेस को भी एब्सोल्यूट कर दूंगा F4 से, ताकि मेरी रेंज जो है, मैं अगर इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये मेरी रेंज आउट ना हो। मैंने अब इसको यहाँ पे भी कॉपी किया, पेस्ट किया, अब मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब मसला ये है कि ये जो रिसीप्ट है, रिसीप्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉलम फर्स्ट बनता है, सेकंड में गालिब नाम है, फिर थर्ड में अमाउंट है और फोर्थ में रिमार्क्स हैं या जिस चीज़ के अगेंस्ट उसने पैसे दिए हैं। यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखनी है तो यहाँ पे मैं सिर्फ जाके क्या करूँगा, 2 की जगह पे 3 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 2 की जगह पे, अब मैं फार्मूला लिया था, खैर यहाँ पे मैं जाके ओके, हम यहाँ पे जाके फार्मूले को उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। फार्मूला आ गया, यहाँ पे मुझे 4 करना है, 4 करूँगा तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी परचेज्ड मोबाइल वीवो S1। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ तो आपको नज़र आता रहे। अब देखें, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब टोटल अमाउंट मैं यहाँ पे लेता हूँ तो टोटल अमाउंट ये ऊपर वाली ये 30,000 वाली यहाँ पे आनी चाहिए। फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, चूंकि अमाउंट है तो आप अमाउंट का फॉर्मेट को आप अप्लाई यहाँ पे करेंगे। ये यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है तो ये जो ऊपर वाली अमाउंट है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस से, और फिर क्या मसला है कि जी यहाँ पे 30,000 से माइनस ये माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 5 प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली 15% 5% होगा और उसकी अमाउंट 1500 रुपये हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 20% करूँगा तो ऑटोमेटिकली 6000 हो जाएगा। जितना आप परसेंटेज देंगे वो यहाँ पे आता रहेगा आपके पास। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये जो 2 खाने हैं इनको मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके एक फॉन्ट आता है एंड में, फॉन्ट के एंड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉन्ट नज़र आएगा, यहाँ पे जी ये वाला विंगडिंग 2 ये मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया है कि इन सेल्स के अंदर जो लिखा जाए तो इस फॉन्ट के अंदर लिखा जाए। अब अगर मैं इस फॉन्ट के अंदर मैं अगर इस फॉन्ट के अंदर जो है वो P लिखता हूँ और ये P आपने कैपिटल लिखना है, P लिखूंगा कैपिटल तो आपको यहाँ पे एक जो है जो निशान नज़र आएगा वो एक टिक का निशान नज़र आएगा। अगर आपने चेक में इससे रिसीविंग लिया है तो आप यहाँ पे P ऊपर लिखेंगे, अगर आपने कैश में रिसीविंग ली है तो आप P यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे P की एंट्री करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये टिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने वो रसीद थी जो मैंने आपको बना के दिखानी थी। अब हमने जो उर्दू के अंदर रसीद तैयार की है वो भी सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे इंग्लिश में काम किया है। यहाँ पे मैंने इसका जो छोटा सा डेटाबेस बनाया हुआ है वो ये है। आपने क्या करना है, सिर्फ अपने जो कीबोर्ड आपने चेंज करना है, जाके उसको उर्दू में करना है। फिर आप यहाँ पे जो अपना सारे का सारा डाटा उसको आप यहाँ पे से लिख सकते हैं। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे खालिद लिख रहा हूँ तो के लिखा है, फिर मैंने ए लिखा है, फिर एल लिखा है और फिर डी लिखा है तो खालिद लिखा गया। और इसी तरह यहाँ पे भी आप यही काम कर सकते हैं जहाँ पे आपकी रसीद बनी हुई है। अब देखें ये भी डाटा वहीं से उठा रहा है। अगर मैं इसको 1 to 1 करूँगा तो ये देखेंगे आपके सामने ये आबिद आ रहा है। और फिर अच्छा, अब एक और चीज़ को यहाँ पे मैंने रसीद के ऊपर एक डेट जो थी वो यहाँ पे लिखनी थी। एक फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करें टुडे का, इंग्लिश में लिखना है तो फिर मैं राइट साइड पे जाके इंग्लिश को सेलेक्ट करूँगा। फार्मूला आप अप्लाई कर दें टुडे का, ब्रैकेट खाली ब्रैकेट बंद, इंटर कर दें और बाहर आ जाएं, फॉर्मेट में जाएं और इसके जो डेट है, जो इसकी डेट उसको चेंज कर दें। जो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट डेट का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करके ओके करें, बाहर आ जाएं। इसको आप थोड़ा सा इसके साथ मर्ज करें तो आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अब एक दफ़ा आपने फार्मूला टुडे का लगा लिया है तो ये क्या करेगा, आप जब भी अपने रसीद निकालेंगे तो यहाँ पे उस दिन की डेट आएगी जिस दिन आप ये रसीद को प्रिंट करने जाएंगे। ठीक है, आपका अगर डेटाबेस बढ़ता है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आके आपने
जो अगर मैं भी F9 तक गया हूँ तो आपने वहाँ पे जाके अगर आप F10 तक जाते हैं, F50 तक, F100 तक जाते हैं तो आपने आके क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आके F100 कर देना है, 50 कर देना है, 20 कर देना है, जहाँ तक आप जाते हैं वहाँ तक आप चले जाएंगे। तो इस तरह ये आपका ऑटोमेटिकली रसीद जो है वो एक्सेल से आप निकाल सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मैं 1112 करूँगा तो अकरम आ गया, 34,000 आ गया, और फिर इसने Vivo S2 ख़रीदा है। मैं 1113 करूँगा तो ये आपके सामने डिस्काउंट वाले खाने में जाके आप 10% डिस्काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10% हो जाएगा। 5 लिखेंगे, लिखना आपको सिर्फ 5 है। मैंने वहाँ पे परसेंटेज का पहले से फॉर्मेट पीछे सेल का चेंज कर दिया था, लिहाजा अब उसने उसके साथ परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, वहाँ पे 5 या 10 या 20 या 50 लिखना है। इस तरीके से आप अपने रिसीप्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कोई दुश्वारी नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल करने की कोशिश करूँगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।